हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर। तो अपने इस चैनल पर मैं मैकेनिकल टेक से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूं, जैसे कि कंबाइन हार्वेस्टर और कार या ट्रैक्टर या मोटरसाइकिल से रिलेटेड वीडियोस इस पर डालता रहता हूं। तो नई से नई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है कि जो लोग जैसे कि कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं, मान लीजिए ये ट्रैक्टर है या कंबाइन हार्वेस्टर है या कोई भी छोटा मोटा अगर बिजनेस करने के लिए वो जाते हैं, तो होता क्या है कि जो लोन होता है, ये लोन से रिगार्डिंग वीडियो है। तो लोन जो होता है वो आसानी से लोन नहीं हो पाता, तो काफ़ी परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ता है कि लोन नहीं हो पा रहा है। इस वजह से वो अपने कुछ बिजनेस भी नहीं कर पाते इसकी वजह से, क्योंकि कुछ नियम और शर्तें ऐसी होती हैं जो हर एक इंसान उसको पूरा नहीं कर पाता। तो उसका जो सपना होता है कोई भी काम करने का, वो भी पूरा नहीं हो पाता है। तो ये जो वीडियो है आज की, ये लोन से रिगार्डिंग वीडियो है। तो लोन मतलब कहने का क्या है कि एक बहुत अच्छी एक योजना है, उस योजना का मैं इसमें डिस्कस करूंगा और जिससे कि आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं, पर्सनल यूज़ भी उसका कर सकते हैं थोड़ा, तो और बिना किसी डॉक्यूमेंट के। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ जो लोन की बात करूँगा वो सिर्फ उन लोगों के लिए करूँगा जैसे कि कोई ट्रैक्टर परचेज़ करना चाह रहा है या कंबाइन हार्वेस्टर भी लेना चाह रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर भी आज के दौर में एक तरह का बिजनेस ही है। तो बिजनेस पर्पस से अगर आप लोन ले रहे हैं तो ये लोन आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है, क्योंकि मोस्टली होता क्या है कि जब लोग लोन के लिए जाते हैं, जैसे कि कंबाइन हार्वेस्टर, मान लीजिए आपको 10 लाख 15 लाख रुपए का लोन कराना है, तब भी आपको बहुत कुछ दिखाना पड़ता है कि बैंक आपसे कहेगी कि ज़मीन भी होनी चाहिए और ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तमाम पेपर आपसे मांगेगी। जैसे कि और ट्रैक्टर खरीदने की बात करें तो ट्रैक्टर में भी आप 8-10 लाख रुपए का ट्रैक्टर भी अगर लेने के लिए जाते हो, तो वो भी बैंक फिर यही कहती है कि इसके लिए हमें मॉर्टगेज करनी पड़ती है, ज़मीन दिखानी पड़ेगी, इतने एकड़ ज़मीन होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। प्राइवेट बैंक कर देती हैं लोन, बिना ज़मीन के भी कर देती हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट रेट और वो इतना ज़्यादा होता है, जो प्रोसेसिंग फ़ीस होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि हर एक आदमी उसे बेयर नहीं कर सकता। तो इसलिए एक ये मैंने इस लोन पे देखा कि ये एक नई एक योजना आई है और वो योजना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हो सकता है कि ये सभी लोगों को फ़ायदा हो सकता है इससे, तो इसे और बिना किसी झंझट के ये सब काम आसानी से हो जाएगा और आपके जो बिजनेस करने, छोटा मोटा जो बिजनेस है या कुछ भी है, तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि ये योजना, इसका नाम क्या है। इस योजना का नाम जो है वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। तो इसमें जो है बहुत सारे मतलब जो दिया गया है, ये खासतौर से उन लोगों के लिए है जो छोटा मोटा काम करते हैं या किसी चीज़ के लिए पैसे वो नहीं कर पाते, तो उसके लिए ये एक लोन है, मुद्रा योजना करके। कोई भी बैंक, इसमें बहुत सारी बैंक अटैच हैं, कोई भी बैंक आपको इस लोन को आसानी से प्रोवाइड कर देती है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये लोन मिलता किस किस लिए है, और भी इसकी बहुत सी चीज़ें मैं बताऊंगा, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, क्या क्या इसमें होता है। वो इसमें नॉर्मली ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो सभी के पास होते हैं, उसके लिए कोई अलग से ऐसा कुछ नहीं है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। वो सभी, हर इंसान के पास वो चीज़ें होती हैं जो इसमें चाहिए होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये लोन किस किस चीज़ के लिए दिया जाता है। तो सबसे पहले मैं इसमें जो बिजनेस की लिस्ट है इसकी वो बता दूं कि जैसे कि पहली बात तो आ जाओ कमर्शियल वाहन में। अगर आप कमर्शियल कोई भी बिजनेस करने के लिए कोई भी वाहन खरीद रहे हो, तो उस वाहन के लिए ये लोन मिल जाता है। जैसे कि मशीनरी और उपकरणों के लिए मुद्रा फाइनेंस का उपयोग, जैसे ट्रैक्टर, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ट्रॉली, टिलर या माल परिवहन वाहन या 3 व्हीलर, ई रिक्शा जैसे कमर्शियल ट्रांसपोर्ट वाहनों को खरीदने के लिए किया जा सकता है। तो
तो मतलब कहने का ये है, जब ये ट्रैक्टर को दे रहे हैं तो इसमें आप कमर्शियल एक तरीके का वाहन कंबाइन हार्वेस्टर भी होता है। तो जैसे कि होता क्या है कि कंबाइन हार्वेस्टर में अगर आप 10 लाख तक का, 10 के ऊपर जैसे कंबाइन हार्वेस्टर आपका 20 लाख का है, 22 लाख का, अगर आप 10-12 लाख का अरेंजमेंट अपने पास से कर रहे हैं और बाकी का आप 10 लाख का लोन अगर चाह रहे हैं, 10 तक का लोन, तो वो आप इस योजना के तहत भी ले सकते हैं। जब आप ट्रैक्टर पे ले सकते हैं तो कंबाइन हार्वेस्टर पे भी इस लोन को ले सकते हैं। बैंक आसानी से इसको दे देगा क्योंकि वो भी कमर्शियल वाहन है। तो अब दूसरी चीज़ आती है सर्विस सेक्टर की गतिविधि। जैसे आप कोई सैलून चलाते हैं, कोई जिम है, कोई सिलाई की दुकान है, मेडिकल शॉप है या रिपेयर शॉप है, ड्राई क्लीनिंग है और फोटोकॉपी की दुकान आदि का बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं। तीसरा चीज़ है फूड एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट सेक्टर की गतिविधि। जैसे कि इसमें जो संबंधित है, जैसे पापड़, अचार, आइसक्रीम, बिस्किट, जैम, जेली और मिठाई बनाना आदि कई तरह के ग्रामीण स्तर की खेती से संबंधित उत्पादों के संरक्षण के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है व्यापारियों और दुकानदारों के लिए व्यावसायिक गतिविधियाँ। जैसे दुकानें और सर्विसेज इंटरप्राइजेज स्थापना करना, व्यापारिक और व्यावसायिक गतिविधियाँ और नॉन फॉर्म गतिविधियाँ जिससे इनकम प्राप्त होती हो। और जैसे कि कोई माइक्रो यूनिट्स के लिए इक्विपमेंट फाइनेंस स्कीम है, तो ये जो है छोटा, उसके लिए 10 लाख रुपए तक का लोन आपको दे देता है। तो कृषि से संबंधित गतिविधियाँ इसमें जैसे एग्री क्लिनिक है और एग्री बिजनेस सेंटर, फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स है, मुर्गी पालन है, मछली पालन है, मधुमक्खी पालन है, छटाई, पशुधन पालन, ग्रेडिंग, कृषि उद्योग और डेयरी, मत्स्य पालन जैसे बिजनेस से संबंधित गतिविधियां हैं इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, ये तो है कि ये किसे किसे मिल सकता है। तो इसमें मैंने आपको बताया, मैं जो बता रहा हूँ वैसे तो बहुत सारे लोग इसे ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर के लिए आपसे कह रहा हूँ, अगर 10 लाख रुपए तक आपको चाहिए तो आप इस लोन के तहत ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अभी से डिटेल से बता देता हूँ कि ये होता क्या है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनिंग एजेंसी मुद्रा लोन स्कीम भारत सरकार की एक पहल है जो व्यक्तियों, SME और MESME को लोन प्रदान करती है। मुद्रा के तहत 3 लोन योजनाएं ऑफर की जाती हैं जिनका नाम शिशु, किशोर और तरुण है। तो मुद्रा लोन योजना के तहत अधिकतम 10 लाख रुपए तक की राशि लोन दी जाती है। मुद्रा लोन लेने के लिए आवेदक को बैंकों या लोन संस्थाओं को कोई सिक्योरिटी जमा कराने की जरूरत नहीं होती। इस लोन का भुगतान 5 साल तक किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं कि ये टर्म लोन है, वर्किंग कैपिटल लोन है और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। मुद्रा योजना के जो टाइप है, इसमें 3 तरह के टाइप आते हैं, शिशु, किशोर और तरुण। इसमें अलग अलग लोन राशि है। जैसे कि शिशु योजना के तहत जो है 50,000 रुपये तक आते हैं। इसके बाद जो योजना किशोर योजना के तहत 50,000 से 5 लाख रुपए तक किशोर योजना में आएंगे और तरुण योजना के अंदर 5 लाख से 10 लाख रुपए तक आपको तरुण योजना के अंतर्गत दिए जाते हैं। तो 3 योजनाओं में से जैसा आपकी ज़रूरत है आप उस हिसाब से ले सकते हैं। जैसे आपको 50,000 तक की ज़रूरत है तो आप शिशु योजना ले लें, आपको 5 लाख तक की ज़रूरत है तो आप किशोर योजना ले लें, आपको 10 लाख तक की ज़रूरत है तो आप तरुण योजना ले लें। अब बात करते हैं ब्याज दर की। इसमें आवेदक की प्रोफाइल और बिजनेस संबंधी ज़रूरतों के मुताबिक होता है। मतलब आपकी अगर प्रोफाइल अच्छी है तो आपको और ज़्यादा इसमें वो मिल जाता है, ब्याज में जो है छूट आपको मिल जाती है। सिक्योरिटी की बात कर लें, कोई इसके साथ जो जैसे अनुबंधक बनाई जाती है ज़मीन वगैरह या कुछ इसमें, तो वो कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ भी आपसे नहीं मांगा जाएगा। और इसका जो भुगतान की अवधि होगी वो 12 महीने से लेकर 5 साल तक इसकी वो होगी। प्रोसेसिंग फीस की बात कर लें तो शून्य या मंजूर हुई लोन राशि की 0.5% बैंक लोन संस्थान पर निर्भर करती है। मतलब हर बैंक का थोड़ा अलग अलग रहता है, लेकिन 0.5 तक का ही इसमें जो प्रोसेसिंग फीस है वो ही बहुत कम है, आपको ज़्यादा पैसे देने नहीं पड़ेंगे लोन कराने के लिए। तो अब इसके जो कौन कौन लोग एलिजिबल हैं इसके लिए, कौन कौन ले सकते हैं इसको, वो मैं आपको बता दूं। मुद्रा योजना के तहत लोन केवल सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग सेक्टर में लगी निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति ले रहा है, कोई गैर नौकरी पेशेवर या स्टार्टअप करने के लिए ले रहा है, कोई छोटा बिजनेस करने के लिए, कोई दुकानदार है, छोटे कारीगर हैं या कोई सोल प्रोप्राइटर।
जैसे कोई ट्रैक्टर आप ले रहे हैं बिजनेस करने के पर्पज़ से, कहीं किराए पे चलाना आपको ट्रैक्टर या कुछ है, तो ये छोटा बिजनेस में ही आता है, तो आप उस ट्रैक्टर के लिए भी इस लोन को ले सकते हैं। या आप कंबाइन हार्वेस्टर से बिजनेस करना चाहते हैं, वो भी आप इसमें ले सकते हैं 10 लाख का। मुद्रा लोन के जो इसके लाभ हैं वो क्या क्या हैं, मैं बेनिफिट्स बता दूं इसके। तो एक तो ये फ्री लोन है, कोलेटरल फ्री लोन है, और बैंक को एनबीएफसी को कोई कोलेटरल या सिक्योरिटी जमा कराने की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी सिक्योरिटी आपसे नहीं मांगेगा कि ज़मीन इतनी होनी चाहिए या कुछ होना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। और जीरो से नाम मात्र प्रोसेसिंग फ़ीस और कम ब्याज दर है इसकी। महिला उद्यमियों के लिए ब्याज दरों में छूट है, अगर आप किसी लेडीज़ के नाम से अगर करा रहे हैं तो और भी ज़्यादा छूट है। भारत सरकार से क्रेडिट कार्ड गारंटी योजनाओं के तहत कवर किए गए लोन में भी काफ़ी इसमें वो मिलता है। ये टर्म लोन है, वर्किंग कैपिटल लोन और ओवरड्राफ्ट सुविधाओं में रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। सभी नॉन फार्म एंटरप्राइजेज यानी स्मॉल या माइक्रो फर्म मुद्रा लोन प्राप्त कर सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग विशेष ब्याज दरों पर मुद्रा लोन प्राप्त कर सकते हैं। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे आप, मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कैसे करें? इसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, जो कि इसकी वेबसाइट है mudra.org.in पर मौजूद है इसका एप्लीकेशन फॉर्म। उस फॉर्म में अलग अलग दिखाया गया है कि ये शिशु वाला है या जो इसमें 3 कैटेगरी मैंने बताई थी, उन तीनों कैटेगरी का फॉर्म अलग अलग है। उस फॉर्म को आप निकाल करके उसे भर देंगे। तो जहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं ये mudra.org.in पर मौजूद है, और सभी ज़रूरी जानकारी भर सकते हैं। अलग अलग बैंकों एनबीएफसी में अप्लाई करने की प्रक्रियाएं थोड़ी अलग हो सकती हैं। आप जिस बैंक से मुद्रा लोन प्राप्त करना चाहते हैं उसकी नज़दीकी शाखा में जाएं और विधिवत भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म को जमा करें और बैंक की अन्य औपचारिकताओं को पूरी करें। इसके अलावा आप बैंक लोन संस्थान द्वारा निर्धारित जरूरी दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म को जमा करके बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। एक बार जब बैंक लोन संस्था ये चेक कर लेता है कि जमा किए गए जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट हैं वो सही हैं, तो लोन को मंजूरी दे दी जाएगी और 7 से 10 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में लोन राशि ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या ज़रूरी होते हैं मुद्रा लोन के लिए? इसके लिए आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के साथ जो आपने फॉर्म भरा है वो होना चाहिए। आवेदक और से आवेदकों के केवाईसी दस्तावेज होने चाहिए। जो आप हैं, आपका जो घर का एड्रेस वगैरह केवाईसी है वो, और जो जमानती होंगे वो, उनके दस्तावेज इसमें लगे होने चाहिए। पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, यूटिलिटी बिजली का बिल या जो भी है पानी का बिल, ये आपके पास होना चाहिए। अगर आवेदक किसी स्पेशल कैटेगरी यानी SC, ST, OBC अल्पसंख्यक है तो इसका प्रमाण पत्र भी अगर है तो दिखा सकता है। पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, जो आपका बैंक स्टेटमेंट होता है 6 महीने का, वो चाहिए होगा। बिजनेस किस जगह पर है इसका पता और कितने साल से चल रहा है इसका प्रमाण अगर है तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई वो नहीं है। आप नया स्टार्टअप करना चाहते हैं तो नए की वो दे देंगे कि मैं नया ये चीज़ लेना चाहता हूँ। और बैंक या एनबीएफसी द्वारा जरूरी कोई अन्य दस्तावेज नहीं चाहिए। अब शिशु लोन योजना के मामले में जमा किया जाने वाला मुद्रा लोन एप्लीकेशन फॉर्म अलग है, जबकि किशोर और तरुण योजनाओं के मामले में समान है। मतलब 2 तरह के फॉर्म है इसमें, तो शिशु वाला है और एक किशोर और तरुण वाला है। वो किशोर और तरुण का तो समान है, तो एक जैसा ही है। अब जो इसमें अब हम बात करेंगे ये मुद्रा कार्ड क्या होता है? तो मुद्रा कार्ड एक प्रकार का एक डेबिट कार्ड आपको बैंक देगी, जो मुद्रा लोन लेने वालों को उनके बिजनेस और वर्किंग कैपिटल संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जारी किया जाता है। तो मुद्रा लोन की मंजूरी मिलने के बाद बैंक लोन संस्थान उधारकर्ता के लिए एक मुद्रा लोन अकाउंट खोलता है और इसके साथ ही एक डेबिट कार्ड भी जारी करता है। लोन राशि बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है, जिसे उधारकर्ता अपनी बिजनेस संबंधी ज़रूरतों के मुताबिक कुछ हिस्सों में निकाल सकते हैं। जैसे आपका अकाउंट खुल गया, उसमें वो पैसा आ गया, आप जब चाहें जैसे चाहें उसको निकाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा निकाल लें या एक बार निकाल लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपको मतलब एक तरह से पर्सनल ही आपको दे दिया जाएगा। अब आप इसका चाहें कुछ भी करें, ये एक स्टार्टअप के लिए आपको दे दिया गया है, किसी छोटे बिजनेस के लिए। तो ये सबसे आसान है। आप कंबाइन के लिए अगर 10 लाख
चाह रहे हैं लोन कराना तो आराम से करा सकते हैं। और ट्रैक्टर के लिए भी आप करा सकते हैं, जैसे आप ट्रैक्टर को बिजनेस पर्पज़ से चलाना चाहते हैं या कंबाइन हार्वेस्टर को बिजनेस पर्पज़ से चलाना चाहते हैं तो ये लोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो अब अगली चीज़ मैं इसमें आपको बता दूं कि इनकी जो वेबसाइट है वो mudra.org.in है। इस पर जाकर के आप कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दिए हुए हैं, हर स्टेट वाइज कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं। आप उस पर के डाउनलोड करके नंबर कॉन्टैक्ट नंबर में जा सकते हैं और अपने स्टेट का नंबर देख करके उनसे सलाह मशवरा भी ले सकते हैं कि हमें कैसे लोन करना चाहिए क्या है। वैसे तो मैंने सारी चीज़ बता दी, बैंक आपको खुद ऑटोमेटिक सब चीज़ बता देगा। आप बैंक में एक बार विजिट कर लें और इस लोन से रिलेटेड बात कर लें। अब हेल्पलाइन या कस्टमर केयर नंबर जो है वो इनका उस पर ही दिया हुआ है, टोल फ्री नंबर है, आप चाहें तो जब चाहें उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको एक इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में। के लिए थैंक यू।